पहली नज़र का खास प्यार। अमित अपनी कजिन सिस्टर की शादी में जयपुर आया था। वह दिल्ली में इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। आज उसकी कजिन की सगाई थी व 2 दिन बाद शादी। अमित पहली बार जयपुर आया था, इसलिए वो पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आया था ताकि वह कजिन सिस्टर की शादी के बाद जयपुर भी घूम सके। आज घर में बहुत चहल पहल थी, सब लोग मौज मस्ती के मूड में थे। अमित एक एकांत पसंद लड़का था, उसको इस मस्ती से कोई मतलब नहीं था। उसके कजिन भाई उसका ध्यान रख रहे थे, लेकिन उनसे भी उसने कहा कि वो लोग एंजॉय करें, यदि कोई ज़रूरत होगी तो वह कह देगा। घर में गीत संगीत बज रहा था, डीजे भी लगा था। घर के आंगन में एक तरफ पीने पिलाने का कार्यक्रम भी था। उसके कजिन भी छुप छुप कर पी रहे थे और उन्होंने उसे भी ऑफर दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। वह समझ रहा था कि लग्न में आई कुछ लड़कियां उसमें दिलचस्पी ले रही थी, लेकिन वह ही उनको घास नहीं डाल रहा था। जब वह इस भीड़ में भी बोर होने लगा तो वह अपनी कजिन सिस्टर श्वेता के कमरे में पहुंचा। श्वेता अकेली बैठी थी, साथ में एक लड़की उसकी मेहंदी लगा रही थी। श्वेता देखते ही बोली, आओ अमित, तुम एंजॉय नहीं कर रहे? नहीं दीदी, ये बात नहीं, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बस तुमसे मिलने चला आया। अब अमित ने मेहंदी लगाती लड़की को नज़दीक से देखा। वह एक साधारण सी दिखने वाली सुंदर लड़की थी। अमित को उसकी तरफ देखते हुए देख श्वेता बोली, अमित, ये मेरी क्लास फेलो कीर्ति है। ये सुनकर अमित ने तुरंत कीर्ति से नज़र हटा ली और वह झेंप गया। ये अपना ब्यूटी पार्लर चलाती है, श्वेता ने आगे कहा। तभी बाहर से श्वेता का बुलावा आ गया। श्वेता बाहर चली गई। अब वहाँ कीर्ति और अमित ही थे। अमित ने महसूस किया कि वह कुछ बुझी हुई और अपने में खोई थी। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वह भी इस कमरे में था। उसने तुरंत अपनी मेहंदी को इकट्ठा किया और डब्बे में डालकर चलने लगी। अमित बोला, अरे दीदी आ जाए तो उसके बाद जाना, और खाना तो खा लो। लेकिन जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, वह बिना जवाब दिए बाहर निकल गई। अमित को उसको देख कुछ हुआ था, शायद उसकी चुप्पी ही उसे भा गई। अमित उसको जाते हुए देखता रहा, जैसे उसकी जान निकल कर जा रही हो। उसका मन था कि वह रुक जाए। अमित अगले 2 दिन उसी के बारे में सोचता रहा, लेकिन दीदी से इसलिए नहीं पूछा कि वह क्या समझेंगी। लेकिन उसका मन था कि वह कीर्ति के बारे में और जाने, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पाया। श्वेता उसकी मनोदशा समझ रही थी, क्योंकि वह कई बार उसके पास आया लेकिन कुछ नहीं बोला। श्वेता को चिंता भी थी, क्योंकि अमित कीर्ति के बारे में कुछ नहीं जानता था। शादी के दिन कीर्ति फिर आई श्वेता की शादी के लिए उसे सजाने। वह उस दिन सफ़ेद कपड़ों में थी। अमित को कुछ समझ में नहीं आया कि एक शादी में कोई सफ़ेद कपड़ों में कैसे आ सकती है, लेकिन उन कपड़ों में वह परी लग रही थी। अमित का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। श्वेता ने भी अमित के चेहरे पर कीर्ति को देखते ही चमक देखी थी। लगने की तरह ही शादी में भी कीर्ति चुप ही रही। शायद शादी हो गई, लेकिन वह श्वेता के कमरे से नहीं निकली, जैसे उसे चमक से डर लगता था। बारात खाना खा चुकी थी, लेकिन तब भी कीर्ति ने खाना नहीं खाया। अमित उसके लिए घर के अंदर खाना ले गया, लेकिन उसने मना कर दिया। कीर्ति ने श्वेता का श्रृंगार किया और अपना सामान समेट कर चली गई। इस बीच अमित बाहर गया और आकर देखा तो कीर्ति वहाँ नहीं थी। श्वेता ने अमित को कीर्ति का एड्रेस देते हुए कहा, अमित, तुम कीर्ति के बारे में कुछ नहीं जानते, और यदि जान जाओगे तुम शायद उसकी तरफ देखो भी नहीं। ये उसका एड्रेस है, कल पहले उससे मिलो और उसको जानो, फिर मुझसे बात करना। हाँ, एक बात कहूँ, वह बहुत अच्छी लड़की है। अमित को कुछ समझ में नहीं आया। तभी तारों की छाँव में श्वेता की विदाई का समय आ गया। श्वेता विदा हो गई। सुबह अमित तैयार होकर कीर्ति के पते पर पहुँचा। उसने देखा कि एक कॉलोनी में एक छोटा सा कमरा था, जिसमें कि किचन बेडरूम सब एक ही जगह था। अमित को देखते ही कीर्ति के चेहरे पर प्रश्नवाचक भाव थे। उसने पहली बार मुंह खोला। आप यहाँ? जी, आपसे मिलने आया हूँ, दीदी ने आपका पता दिया था, अमित बोला। तभी बाहर से एक बुजुर्ग महिला एक बच्चे को लाई और उसकी गोद में देकर चली गई। अमित अभी भी नहीं समझ पा रहा था। कीर्ति ने अमित को बेड पर बैठने का इशारा किया। वह खुद बच्चों को लेकर नीचे चटाई पर बैठ गई। थोड़ी देर तक कमरे में सन्नाटा था। अमित जी, आप एक अच्छे घर के लड़के हो, इसलिए आपको मुझसे दूर रहना चाहिए, कीर्ति ने चुप्पी तोड़ी। अमित हकला कर बोला, जी मैं समझा नहीं। अमित जी, भगवान ने हर एक लड़की को एक तीसरी नज़र दी है, जिससे वह समझ जाती है कि उसके पास आने वाला लड़का क्या चाहता है, कीर्ति ने सर्द आवाज़ में कहा।
अब अमित समझ गया कि कीर्ति सब जान गई है। वह तुरंत बोला, कीर्ति जी, मैं आपसे पहली नज़र में ही आपकी सादगी पर मर मिटा हूँ और साफ शब्दों में कहूँ तो मैं आपसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। अमित एक सांस में ही सब कह गया और नज़र झुका ली। कीर्ति ने अमित को वारी जाने वाली नज़रों से देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। दूसरे ही पल उसने अमित से नज़रें हटा लीं। अमित जी, आप जानते हो ये किसका बच्चा है? अमित ने प्रश्न सूचक निगाह से आंख उठाकर कीर्ति की तरफ देखा। ये मेरा बच्चा है। मैं एक माँ हूँ और मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। मैं एक तलाकशुदा औरत हूँ। कीर्ति की आवाज़ में दृढ़ता थी। अमित एकदम चौंका, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। अमित उठा और उसने कीर्ति की गोद से उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। वह एक प्यारा बच्चा था जो अमित की गोद में आकर मुस्कुरा रहा था। कीर्ति के चेहरे पर मिले जुले भाव थे। आंसू अभी भी उसकी आंखों में थे। बस इतनी सी बात, और ये तो अच्छी बात है कि आप तलाकशुदा हो। भगवान शायद यही चाहता था कि तुम्हारा प्यार मुझे मिले। अमित बच्चे से खेलते हुए बोला। अमित जी, ये तलाकशुदा और वो भी एक बच्चे की माँ से कोई शादी नहीं कर सकता। ये कुछ समय का आकर्षण है। जब दुनिया वाले तुम्हें ताने देंगे तो ये प्यार सब हवा हो जाएगा। कीर्ति अब थोड़े कड़े शब्दों में बोली। कोई सच्चा प्यार इतना छोटा नहीं होता कीर्ति कि वो दुनिया से न लड़ पाए। मैं बताऊंगा और समझाऊंगा अपने परिवार को, जो कि मेरा संसार है, और दुनियादारी से मुझे कोई मतलब नहीं। अमित भी सीधे शब्दों में बोला। अमित जी, मैं तुमसे बड़ी हूँ और आपकी दीदी की क्लास फेलो थी, और तुम्हें मेरे बारे में नहीं जानना कि मैं कैसे तलाकशुदा हुई। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और इस बच्चे को गोद में लेकर प्रार्थना करता हूँ कि मेरा प्यार स्वीकार करो। मैं तुम्हें ज़िंदगी भर इसी तरह प्यार करूँगा। आप छोटी हो या बड़ी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यदि तलाकशुदा हो तो इसमें तुम्हारी क्या गलती? मुझे कुछ नहीं जानना और ना ही मैं पूछूंगा कि इस प्यारे बच्चे का बाप कौन है। अब से आप और ये बच्चा मेरा परिवार है। अमित ने लगभग तेज आवाज़ में ये बात कही। कीर्ति अब एक पवित्र नज़र से अमित को निहार रही थी, जो कि बच्चे में खोया था। कीर्ति अतीत में खो गई। फाइनल ईयर में ही उसकी शादी एक अमीर घराने में हुई। वह बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी एक साल में ही बिखर गई, क्योंकि उसके ससुराल वाले कर्ज में डूबे थे और उन्होंने कीर्ति से शादी उसकी विधवा माँ का मकान और ज़मीन हथियाने के लिए की थी। उसकी शरीफ माँ ने अपने नाती के होते घर ज़मीन जायदाद अपने दामाद के नाम कर दी। यही गलती हुई। उसके ससुराल वालों ने सब अपने पास आते ही उस पर लाछन लगाकर तलाक दे दिया। इसी गम में उसकी माँ चल बसी। उसके बाद उसने ब्यूटी पार्लर का काम कर लिया और इसी कॉलोनी में किराए पर रहने लगी। तभी अमित ने कीर्ति को गले लगा लिया। उसके एक हाथ में बच्चे को पकड़ रखा था। वह अचानक अतीत से बाहर आई। कीर्ति ने तुरंत अमित के पाँव छू लिए। अमित ने उसको धमकाया कि वह उस पर एहसान नहीं कर रहा। ये एक नारी का सम्मान है और उसे भी खुशी से जीने का पूरा हक है। कीर्ति अब खुलकर रो दी। आंसू उसके अविरल बह रहे थे। अमित ने भी उसे रोने दिया। अमित के चेहरे पर खुशी थी। वह उसको ले जाने के लिए कहकर वापस आ गया। 2 दिन बाद श्वेता ससुराल से वापस आ गई थी। वह अमित के फैसले से खुश थी। उसने अमित की हिम्मत की दाद दी। वापस दिल्ली आकर अमित ने सबको समझाया। सब ना नुकुर करके मान गए। सब अमित की तारीफ कर रहे थे। अमित की शादी कीर्ति से हुई। सुहाग रात की रात कीर्ति अमित से लिपटकर खूब रोई। उसका सारा दर्द आंसुओं में निकल गया था। अमित के हाथ से बच्चा जा ही नहीं रहा था। वह कीर्ति की गोद में आते ही रोने लगता और अमित उसे अपनी गोद में लेता तो वह चुप हो जाता। कीर्ति ये सब प्यार भरी नज़रों से देखे जा रही थी। कीर्ति अब अमित को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार देती थी। शादी के बाद अमित और कीर्ति जब श्वेता से मिले तो कीर्ति उसके गले लगकर खूब रोई। उसने श्वेता को धन्यवाद दिया कि उसकी वजह से अमित उसकी ज़िंदगी में आया।